नमस्कार साथियों, जय पशुपतिनाथ, हर हर महादेव। मेरा नाम मनोज पांडे है और आजकल मैं कर रहा हूँ अल्मोड़े से नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर की पैदल यात्रा। आज मेरी यात्रा का चौथा दिन है और अभी मैं हूँ हनुमानगढ़ी मंदिर में। अभी सुबह के बज गए हैं 5:30 और मैं उठ गया हूँ और अपनी यात्रा को यहाँ से आगे रखूँगा। तो मुझे एक मित्र का मैसेज आया है कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर वो सिसौना में रहता है, तो उसका मैसेज आया कि आप आज मेरे वहाँ रुकिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं 40 किलोमीटर जाने का प्रयास करूँ और आप सभी को मिलेंगे इस यात्रा में। आज पूरे दिन के अपडेट में इस यात्रा में आपको बताऊँ। अपनी पैकिंग करने के बाद इस यात्रा को जारी रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे हल्द्वानी से एक बेहतरीन व्यक्तित्व मिले हैं जो उनसे मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। मैं आप सभी को उनसे मिलवाता हूँ और वो सुबह मेरे लिए अभी नाश्ता लेकर भी आए हैं। तो सर और मैम दोनों यहाँ पे सुबह सुबह मेरी पैकिंग करने से पहले, क्योंकि वॉकिंग पे है और फिटनेस लाइन पे इनका बहुत एक क्रांति मैं जो कहूँगा हल्द्वानी क्षेत्र में ये लाए हैं और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। युवा इनसे सीख रहे हैं। सर के मैं सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ और हल्द्वानी में इनसे काफ़ी मिला हुआ हूँ। तो मैं आपको ले चलता हूँ सर के पास और मुझे उम्मीद है सर आप सब लोगों को मार्गदर्शन और मुझे ज़रूर एक मार्गदर्शन देंगे। नमस्कार पांडे जी, आपकी यात्रा सफल रहे कि आज में कदम उठाए पूर्ण हो आपका, और आप और लोगों को प्रेरणा मिलेगी आपसे जो एक प्रकार काम कर रहे हैं। ऐसा बहुत लोग करते हैं। आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट जर्नी। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अभी इसके बाद मैं पैकिंग करके आगे की तरफ चलूँगा और मैं एक बार सर का पूरा जोर से पूरे शोर से धन्यवाद करता हूँ और मैम का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना सहयोग इस यात्रा पे मुझे कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के दुनिया के बाहर से भी। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। सुबह अभी कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैं रुका हुआ हूँ और नाश्ता कर रहा हूँ। तो जो नाश्ता मेरे लिए आज लाए थे वो हल्द्वानी से ही कोई सर हैं, उन्होंने वो खुद देने आए थे मुझे और वो खाने पे लेके आए हैं आज ये। तो मैं भी यहाँ पे नाश्ता करके इसके बाद आगे की तरफ बढ़ूँगा और अभी मैं हूँ गौलापाक सड़क की ओर और इसके बाद मैं यहाँ से अपनी यात्रा आगे जारी रखूँगा। गौलापाक सड़क पर चलते हुए इसके आगे अभी चोर गलिया आएगा बता रहे हैं। तो चोर गलिया को लेकर बहुत सावधानी के लिए मुझे लोगों ने बोला है कि वहाँ पे थोड़ा जंगल वाला एरिया है और वहाँ पे आपको बड़ी सावधानी बरतनी होगी। तो चोर गलिया से अभी मैं आगे पहुँचूँगा, चोर गलिया भी पहुँचने वाला हूँ। तो हाईवे में दिखाने के लिए कुछ रहता नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, सिर्फ सड़क ही सड़क आपको सीधी दिखेगी। कोई बैनर दिख जाएंगे जो शारदीय नवरात्रि की बधाई दे रहा है, आगे उत्तराखंड फ्लैग ऑफ सेरेमनी हो रही है। तो सड़कों पे ऐसा कुछ दिखाने का खास रहता नहीं है। पहाड़ों की रोडों पे तो आपको बहुत कुछ देखने को या दिखाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाईवे की सड़क है, सीधी सड़क है जिस पे आप चलते हो और अपनी कहानी किस्सों को बुनते हो। लेकिन इस सड़क पे भी मुझे बहुत से लोग मिले हैं, अभी बहुत से अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। मैं उन सब का बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्कूटी से जाते हुए, बाइक से जाते हुए, जो मेरी यात्रा को देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो मुझसे जुड़ रहे हैं। और मैं हल्द्वानी के हर एक किसी व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे बहुत सहयोग करता है इस यात्रा में। और आप सभी से आगे मिलते हैं चोर गलिया के पास। सितारगंज हाईवे रोड पे मैं पहुंच गया हूं, उससे अंदर 3-4 किलोमीटर चलते हुए। तो यहाँ सीधे हाईवे, आपको सामने सिर्फ हाईवे मिलेगा और कुछ नहीं सामने सीधे देखने पे ये। और इन सड़कों पे और कुछ ज़्यादा खास है नहीं, सिर्फ आप चलते रहेंगे और आपको चलते रहना है। ना आप इन जगहों पर रुक सकते हैं, ना यहाँ पे कोई रात्रि विश्राम गृह मिलेगा आपको, और ना ही यहाँ पे आप कुछ खाने का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरा सुनसान लग रहा है। कोई ढाबा मुझे अभी दिख नहीं रहा है। आगे कहीं पे अगर ढाबा रहेगा तो वहाँ खाना खाएंगे और अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। आगे पीलीभीत, सितारगंज और चोर गलिया के लिए सीधे हाईवे जा रहा है। तो सितारगंज पीछे 45 किलोमीटर था, उससे मैं आगे चल गया हूँ तो शायद दूरी कम हो गई होगी। इसके बाद चोर गलिया कितना किलोमीटर है इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि कोई वहाँ पे लेकिन बता रहे हैं कि 10 या 12
किलोमीटर होगा और पूरा हाईवे है आगे पीछे पूरा, आपको कुछ अधिक देखने को नहीं मिलेगा और इन सड़कों पर दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं। आप सिर्फ चलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पहाड़ों पर आप चलते हुए कहानियों को बुन सकते हैं, लिख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें आपको पता चलती हैं, लोग मिलते हैं। लेकिन इन सड़कों पे सिर्फ तेज़ गति से वाहन चलते हैं और आपकी कहानी किससे उस पर बन नहीं सकते। तो आप ऐसी यात्रा करते हैं। मैं आपसे आगे थोड़े चलते हुए आगे यात्रा का अपडेट आप सभी को दूंगा। और सबसे पहले पानी के लिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पानी का कुछ स्रोत भी नहीं दिख रहा है और मेरी बोतल में पानी ख़त्म हो गया है। सितारगंज रोड पे चलते हुए मैं अभी यात्रा कर रहा था, तो मुझे जो आगे भैया हैं उन्होंने आवाज़ देकर रोक लिया और खाने के लिए पूछ रहे थे, कनवाल फास्ट फूड सेंटर। तो इनसे बात हुई है, तो मैं इनसे मिलाता हूँ आपको। तो भैया बता रहे हैं कि ये अल्मोड़े के हैं और इन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी, मतलब मुझे खाना आने के लिए पूछा और खाना खिलाया भी। तो मैं दादा का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दादा हमारे खतियाड़ी के ही मूल निवासी हैं, लेकिन अब आ गए हैं यहाँ। पलायन हो चुका है ना फिर आपका, पलायन ही कहेंगे इसे? हाँ, बहुत पहले से घर ही बस गया है। अच्छा, काफ़ी टाइम बाकी आना जाना रहता है सर। ठीक है दादा, आपका बहुत शुक्रिया और आपसे मिलेंगे फिर आके लौटते हुए प्रसादी के साथ। दिन का खाना खाकर मैं आगे की तरफ चले गया हूँ और जो मुझे भैया मिले थे वो कनवाल खतियाड़ी के ही हैं। उन्होंने पलायन कर दिया, बता रहे थे कि अब यहाँ बस गए हूँ, काफ़ी साल पहले यहाँ आ गए थे। तो अभी दिन का खाना खा के अब मैं आगे की यात्रा जारी करता हूँ और आप सबको ले चलता हूँ आगे। और यहाँ पे दिखाने लायक कुछ भी नहीं है, फिर से वही हाईवे, आप चलते रहते हैं सड़कों पे, आपको कोई देखने वाला नहीं है और कुछ इन सड़कों पे खास रहता है नहीं। तो आप चलते रहते हैं और आपको बस चलना है। मैं अभी हूँ चोरगलिया वाले जंगल में और एक सुझाव जो मुझे बहुत लोगों ने दिया था मेरी यात्रा के दौरान कि चोरगलिया वाले जंगल में सावधानी से जाना। तो मैं पैदल चल ही रहा था इस वाले जंगल से और पीछे भी जंगल काफ़ी है। तो मैं यात्रा करते करते थोड़ी देर रुका हुआ हूँ और मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे। तो यहाँ पे रोड में गाड़ियाँ तो चल रही हैं, तो दिन में मुझे ऐसा खतरा कुछ लग तो नहीं रहा है ख़ास कि यहाँ पे ऐसा कुछ खतरा होगा। और जितने भी लोग इस जगह से देख रहे हैं या जिनको जानकारी होगी, तो चोरगलिया का नाम चोरगलिया क्यों रखा है, ये बात क्या रही होगी, क्या कारण रहे होंगे, यहाँ चोरियाँ होती हैं या क्या होते हैं। एक पीछे जहाँ मैंने अभी खाना खाया तो वो बता रहे थे कि ये चोरों की नगरी है, यहाँ चोर की नगरी रहती है, लेकिन कुछ और शायद कहावत होगी। अगर आप में से किसी को पता होगी तो ज़रूर साझा कीजिएगा। और अभी मैं हूँ आप सभी के बीच चोरगलिया जंगल से और आपको दिखाता हूँ पूरा आगे हाईवे ये। तो आप सबसे मिलते हैं आगे यात्रा में। यहाँ से सिसोना, उसके बाद सितारगंज। तो अगर सिसोना तक पहुँच जाएगा तो वहाँ पहुँचेंगे और अगर सितारगंज तक पहुँच जाएगा तो वहाँ जाएंगे। चोरगलिया के जंगलों के बीच से आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ उत्तराखंडी गीत गिरदा के द्वारा जो लिखा गया है। और इस गीत में उत्तराखंड की एक पहचान है, उत्तराखंड का राज्य गीत। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि हो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेर हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेर हिमाला। तो इस गीत को इस जंगल के बीच से आप सबके बीच में लेकर आया हूँ, क्योंकि जब आप यात्रा करते हैं तो थोड़ी थोड़ी यात्रा आपको बोर भी करते, क्योंकि आपने पैदल चलते रहना होता है। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोग के बीच एक गीत लेकर आया हूँ। तो आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और भावनाओं को समझिएगा। और जिसकी अच्छी आवाज़ है तो मैं चाहता हूँ कि वो इस गीत को गाए और मुझे ज़रूर भेजे। आप सभी तरफ बढ़ के पहुँच चुकी है सिटकुल से आगे और इसके बाद यात्रा बढ़ेगी सिसोना की तरफ। और अभी मुझे मिले हैं पहाड़ से एक
भैया जो आवाज़ देकर मुझे रोका और चाय के लिए न्योता दिया, तो ये भैया उदाहरण है इस चीज़ के कि पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी भाबर में आके चले क्यों आ गई। भैया यहीं काम कर रहे हैं कंपनी में और बता रहे हैं कि पलायन हो चुका है उनका पूरी तरह से। कभी कभी घर जाते हैं, शायद छाव पूजने जाते होंगे। और मुझे यहाँ पे बहुत से और भी दादा लोग बड़े जो उम्र में बड़े हैं और बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया। मैं आपको ले चलता हूँ भैया के पास और वो ज़रूर इस मुझे मार्गदर्शन देंगे। मेरी यात्रा पहुँच चुकी है सिसोना पे, जो मैंने सुबह आपको बताया था कि आज मैं सिसोना जाने का प्रयास करूँगा। तो मैं पहुँच गया हूँ सिसोना, आपको आगे दिखाता हूँ। ये सिसोना और इसके आगे एक और बोर्ड दिख रहा है जिसमें लिखा है खटीमा 35 किलोमीटर, सितारगंज 7 किलोमीटर, नानकमत्ता 19 किलोमीटर। तो अभी मैं देखता हूँ सिसोना में ही एक भाई का मैसेज आया। अभी मैं हूँ सिसोना में और एक मित्र के वहाँ रुकने का आज विचार है। मित्र के साथ रुकूंगा और मित्र ने अपना नया बिजनेस शुरू किया है फिटनेस के क्षेत्र में। ये पहले अल्मोड़े में ही रह चुके हैं, तो मैं आपको उनका जिम दिखाता हूँ जो कल इसकी शुरुआत है। तो सामने ये जिम के ओनर और ये जिम इनका तो सोहित भट्ट, कल से इनकी जिम की ओपनिंग है। तो अगर ये अपने जिम के बारे में बताना चाहेंगे तो हम इनका भव्य स्वागत करते हैं। और इनसे मैं पूछूंगा कि अल्मोड़े से यहाँ क्यों और इसका क्या कारण है कि आप पहाड़ छोड़कर यहाँ आए, तो पूरी आप जानकारी देंगे। पहले तो मनोज भाई आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं जो आपने ये कदम उठाया है, आजकल के युवाओं को नया संदेश दिया है। पहाड़ से आपने जो पद यात्रा शुरू की है इसके लिए आपको शुभकामनाएं और मैं चाहता हूँ कि आपकी यात्रा सफल हो। दरअसल ये था कि जो मेरा यहाँ पे आने का कारण ये था कि ये मेरी बर्थ प्लेस है और यहाँ से ही मैंने शुरुआत की है अपने जीवन की। और उसके बाद मैं गया रुद्रपुर, वहाँ मैंने पढ़ाई करी क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में हैं, तो इस वजह से हमारा ट्रांसफ़र हुआ था रुद्रपुर। देन उसके बाद रुद्रपुर से हमारा ट्रांसफ़र हुआ था अल्मोड़ा, जो कि मैं कक्षा 8 में अल्मोड़ा में था, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। उसका स्कूल का नाम है होली एंजल पब्लिक स्कूल। देन उसके बाद जो मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ कदम उठाया वो SHA कैंपस से उठाया था। वहीं से ही मेरी जो आप जैसा कि आपको पता ही है कि राजनीतिक कहानी वहीं से शुरू हुई थी और छात्र संघ का चुनाव हमने लड़ा था और उसमें हमने विजय भी पाई थी। देन उसके बाद आपको पता ही है फिर हम ऐसे ही घूमते 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 यहाँ पहुँच गए। बहुत शुक्रिया आपका और इस नए सफ़र के लिए हम सभी सोहित भट्ट को बहुत बधाइयाँ देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिटनेस क्षेत्र में जो एक क्रांति लाना चाह रहे हैं उसमें ये सफल हो। आप सभी से मिलते हैं आगे और अभी चलते हैं अपने दिन की समाप्ति पर। मेरे अभी चौथे दिन की यात्रा समाप्त हो गई है। मेरी आज की यात्रा लगभग 45 किलोमीटर तक रही या उससे थोड़ी अधिक रही। तो मेरी आज जो यात्रा शुरू हुई थी वो हनुमानगढ़ी गौलापाक से शुरू होकर अभी सिसोना में पहुंची है और यहाँ से कल सितारगंज 5-6 किलोमीटर है और उसके आगे मैं कितनी यात्रा करता हूँ मैं आपसे कल मिलूँगा और अपने 5वें दिन की यात्रा आप सभी के बीच लेकर आऊँगा। अल्मोड़ा नेपाल, काठमांडू पशुपतिनाथ 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा में आप सब बने हुए हैं। मैं आप सभी से मिलूँगा कल अपनी नई यात्रा के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पशुपतिनाथ, हर हर महादेव।